दिखावट ना बनावट, भेद करते मुझ में कवि। कर्म के ही दम पर अब मेरी अलग पहचान है। भेद करने वाले तुम कौन हो? लिंग भेद तमस पर यह मेरा आखिरी प्रहार है। Today, I will be raising my voice for those who are faking deaf and ignoring the gender inequality. And the next performance will be a slap for all those who are favoring gender inequality. Please welcome students of class 6th on the stage to perform a wonderful act on women empowerment. एक ऐसे देश में आने के चलो तुझको, एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। नूरे तुझे सुना बचपन की एक में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों खेलने जाती है। मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में। खेलते खेलते गिर जाती है, जिस पर लड़की के पिता लड़की की दोस्त को डांटने लगते हैं। गिरा दिया मेरी बेटी को, चोट लग गई ना उसको। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी अंकल। चलो बेटा। माता पिता बच्ची को स्कूल के लिए छोड़ते हैं। बच्ची स्कूल से आकर खेलने जाती है। धूप के कारण बच्ची को चक्कर आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? बेटा तुम कल से धूप में बिल्कुल नहीं खेलोगी, या तो घर में खेलो या छांव में। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, बच्ची को धूप से चक्कर आ गए थे, मैंने तो बोल दिया कल से धूप में खेलना बंद। वैसे ही वो कमजोर है। भाई ये गलत है, तुम ऐसा करके अपनी बच्ची को फिजिकली मेंटली कमजोर बना रहे हो। अगर बच्ची गिर जाती है या धूप में खेलती है तो वहाँ बच्ची को फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। भाई बच्ची को इतना मजबूत बनाओ तो आने वाली समस्या का सामना कर सके, ना कि वो डर कर भागे। तुम कहाँ कहाँ खड़े रहोगे? आज तो तुम यहाँ थे, पर हर समय थोड़ी ना रहोगे। भाई तुम मुझे मत सिखाओ, मेरी बच्ची के क्या सही है क्या गलत है। मैं उसका पिता हूँ, मैं उसका अच्छा बुरा सब जानता हूँ। ठीक है भाई, हो सकता है तुम्हें मेरी बातें गलत लगी हो, पर जिस दिन मेरी बातें सही लगे ना, उस दिन उस पर अमल जरूर करना और मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। 2 महीने बाद एक सुबह माता पिता बच्ची को स्कूल के लिए छोड़ते हैं। बच्ची स्कूल से घर आती है तो रास्ते में उसे कुछ लड़के रोककर छेड़छाड़ करते हैं। बच्ची बहुत डर जाती है और रोते हुए घर चली जाती है और घर जाकर किसी को भी डर के कारण नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ। अगली सुबह बच्ची डरी सहमी स्कूल जाती है।
वे लड़के फिर उसे रोकते हैं। रात आए तो रात से डरती हूँ। बच्ची रोती हुई घर आती है। रात आए तो रात से डरती हूँ। माँ के पूछने पर वो सारी घटना अपनी माँ को बताती है। क्या हुआ बेटा? हरी माँ मेरी। जिस पर पिता को विचार आता है कि मेरी बेटी कितनी कमजोर है, अगर ये स्ट्रांग होती तो उन लड़कों को स्वयं जवाब दे देती। मैंने मेरी बच्ची को बहुत कमजोर बना दिया। पिता बेटी को जूडो कराटे क्लास ज्वाइन करवाने ले जाते हैं। बेटा रो मत, जाके तैयार हो क्या। यूं ही रोने नहीं दूंगा, यूं ही रोने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। चल चल अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. घर आकर बच्ची माँ को बताती है। माँ, मेरे कराटे मास्टर बहुत खराब है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझसे डबल मेहनत करवाती है। शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। पिता ये सब सुनते हैं और अंत में कहते हैं, वैसा बेटा ऐसा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारी कराटे मास्टर तुम्हें ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती हो। मैंने तुम्हें मेंटली और फिजिकली कमज़ोर बना दिया है। तुम्हारी कराटे मास्टर तुम्हें ज़्यादा स्ट्रांग बना रही है। रहने दो पापा, आप भी बहुत खराब हो। आपने मुझे इतने स्ट्रिक्ट टीचर के पास भेजा। बेटा कुछ भी हो जाए, तुम्हें जाना ही है। चल चल अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. माता पिता बच्ची को स्कूल के लिए छोड़ते हैं। स्कूल से वापस आते समय वही लड़के लड़की को रोकते हैं।
लेकिन इस बार लड़की डरती नहीं बल्कि लड़कों का सामना करती है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। बेटी घर आकर पूरी बात अपने पिता को बताती है और उन्हें धन्यवाद देती है। पापा, आज मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। अगर आप उस दिन मुझे स्ट्रिक्टली कराटे क्लास ज्वाइन नहीं कराते और अगर मेरी कराटे टीचर इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती तो आज मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती। थैंक यू पापा। बेटा, इस धन्यवाद का पात्र मैं नहीं बल्कि मेरा मित्र है जिसने मुझे उस दिन सही सलाह दी थी। मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को प्रेम के साथ कुछ ऐसे अवसर भी दीजिए जिसमें वे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने और भविष्य की आने वाली कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करें। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां आपसे ना हो, कहीं ऐसा ना हो हमारा प्रेम उनको कमजोर बना दे। धन्यवाद। The act was a slap on all nose.